औरतें आपस में बात करती हुई रास्ते से जा रही थी। तभी एक वैम्पायर उनके ऊपर अटैक करता है। जिन यिन को बोलता है कि तुम काफी अच्छी नौटंकी कर लेते हो। तो यिन बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो बोलता है कि तुमने जैसे येमिंग के सामने अपनी एनर्जी को दबा के रखा था, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हें यूशा भाई ने यहाँ पे भेजा है। तो वो बोलता है कि मुझे यूशा भाई ने यहाँ पे नहीं भेजा है और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो। मैं तो बस जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके साथ शांति से रहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे ताओ आ जाती है। ताओ बोलती है कि अगर तुम फ्री हो तो हमारे साथ लंच पे चल सकते हो, मगर वहाँ पे येमिंग आके उसे मना कर देती है। वैम्पायर बैट यूशा भाई को जाके बताता है कि येमिंग के पीछे हमेशा जिन लगा रहता है। जब वो वहाँ नहीं होता है तो वो किसी और को उसके पीछे लगा के रखता है और उसे दूसरी सीट भी मिल चुकी है। तो यूशा ही बोलता है कि मेरा सिर्फ एक ही एम है कि मैं येमिंग को अपना बना लूं। क्वीन जिन के घर पे जाता है उसे थैंक यू बोलने के लिए और उसे अपनी कैटी से भी मिलवाता है। कहता है कि बचपन में मेरे पास भी ऐसी ही कैटी थी जिसके ऊपर सेम पैटर्न बने हुए थे, मगर मेरी फैमिली वालों को वो पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। ताओ और येमिंग कैंडिड हॉर्स खाते हैं रास्ते में से लेकर के ना। ये सिर्फ वाइपिंग में ही मिलती है, संघाई में नहीं। तो वो बताते हैं कि मैं भी वाइपिंग का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं संघाई में बेच रहा हूँ इन्हें। ताओ उससे पूछती है कि तुम वाइपिंग कब गई थी। तो वो बताती है कि मैं काफ़ी साल पहले वाइपिंग हो के आई थी। फिर उसे याद आता है कि जिन भी उसके लिए कैंडिड हॉर्स लाया करता था जब वो बेहोश थी। येमिंग बोलती है कि मुझे अपनी सैलरी मिली है तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक ड्रेस दिलाऊँ। लियान जिनको आके बताता है कि एक मॉन्स्टर खुलेआम घूम रहा है, उसने 3 औरतों को भी मार दिया है। तभी जिनको येमिंग और ताओ की आवाज़ सुनाई देती है जो क्वीन की शॉप में शॉपिंग करने जा रही थी। क्वीन का वर्कर क्वीन को आके बताता है कि ताओ आई है। जब वो नीचे जाता है तो वो सिर्फ येमिंग को ही दिखता रह जाता है। ताओ बताती है कि हमें येमिंग के लिए ड्रेसेस चाहिए क्योंकि ये हमारे ग्रुप की मेन सिंगर है। लियान बोलता है कि जिस वैम्पायर ने उन तीनों औरतों को मारा है उसका मॉन्स्टर ऑरा काफ़ी ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से मैं स्मेल नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि मेरी स्मेल सेंस करने की पावर जा चुकी है क्योंकि मैं सारे समय ग्रीन फेरी के साथ जो रहता हूँ वो एक कैटरपिलर है। तो जिन बोलता है कि उसमें बिल्कुल भी ब्लड की स्मेल नहीं है। लियान बोलता है कि ये सोचने वाली बात है, उसने जितनी भी औरतों को अभी तक मारा है वो सभी डांसर थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उन सभी लड़कियों को येमिंग समझ के मार दिया हो। तभी वहाँ पे क्वीन भागता हुआ आता है और उसे कुछ डिज़ाइन सिखाता है ड्रेसेस की और कहता है कि चलो बताओ इनमें से कौन सी ड्रेस तुम्हें पसंद आई। अभी येमिंग नाम की लड़की मेरी शॉप पे आई थी, वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग थी। तो लियान बोलता है कि येमिंग का और इसका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो वो समझ जाता है येमिंग ही वो लड़की है जिसे जिन पसंद करता है। लियान ग्रीन फेरी को बोलता है कि तुम बार बार मुझे इतना परेशान क्यों करती हो। ग्रीन फेरी अपने असली रूप में आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैं 24 घंटे येमिंग का पीछा करती हूँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं येमिंग का पीछा करना बंद कर दूंगी। फिर हम शाशा को देखते हैं जो रास्ते से जा रही होती है। वो अपने आप में बड़बड़ा रही होती है कि अगर ताओ अगर हट जाती तो मैं मेन सिंगर बन जाती और मैं अपनी माँ का भी इलाज अच्छे से कर पाती, मगर मेरी तो सैलरी दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। लियान ग्रीन फेरी को बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा भारी क्यों। ग्रीन फेरी से बोलती है क्या तुम मुझे फिर से मोटी बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें मोटी नहीं बोल रहा हूँ। तो ग्रीन फेरी से बोलती है कि तुम अभी इस तरह मुँह की लटका के बैठे हुए हो। तो बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल भी मॉन्स्टर को स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। 24 घंटे तुम आगे पीछे जो घूमती रहती हो मेरे। तो वो बोलती है अगर मैं तुम्हें बर्डन लगती हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो वो बोलता है कि तुम बर्डन हो मगर हाँ तुम मेरी हेल्प भी तो करती हो। तभी उसे एक मॉन्स्टर की स्मेल आती है। ये एक वैम्पायर है, इसका नाम यिन हाओ है, इसलिए हम इसे सिर्फ वैम्पायर यिन ही बोलेंगे। और ये शाशा के ऊपर अटैक करता है। जब ग्रीन फेरी और लियान वहाँ पे आते हैं वो देखते हैं कि शाशा तो मर चुकी है। लियान ये सारी बात जिनको जाके बताता है कि एक और डांसर की मौत हो चुकी है, कुछ स्मेल ना कर पाने की वजह से मैं उस वैम्पायर का पता नहीं लगा पाया था। तो जिन बोलता है कि मुझे उन सभी डांसर की डेड बॉडी देखनी है। यिन ताओ को उसके घर छोड़ने आता है और वहीं पे ताओ को किस भी कर लेता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ताओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। येमिंग उससे पूछती है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों। तो वो बोलती है कि तुम मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ कि तुम अपने लवर के बारे में बात करी थी, क्या तुम्हें वो मिला, कहीं वो मिस्टर जिन तो नहीं। तो वो मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि नाना क्वीन की शॉप में आती है और बार बार जिन के बारे में ही बात करी जा रही होती है। तो क्वीन उससे बोलता है क्या तेरे पेपर ख़त्म हो गए। तो वो बोलती है कि मैं सारे समय जिन के बारे में सोचती रहती हूँ, तो तुम्हें बताओ मैं अपने पेपरों पे कैसे ध्यान लगाऊँ। तो वो बोलता है कि मैंने तुझे बोला ना कि तू जिन के बारे में बिल्कुल भी मत सोच। तभी वहाँ पे उसका एक वर्कर आता है और बताता है कि मैंने जिनजिन डांस हॉल में आपकी टिकट बुक कर दी है।
तो नाना बोलती है कि अच्छा तो ये हो रहा है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम। तो क्विंग बोलता है कि मैं तो बस देखने जा रहा हूँ, उन डांसर्स ने मुझसे ड्रेस ली थी, वो उन पर सही लगेगी भी या नहीं। तो वो उससे बोलती है कि मुझे सच्ची बता कि चल क्या रहा है, कहीं तुझे किसी डांसर से प्यार तो नहीं हो गया। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे एक डांसर से प्यार हो गया है। तो वो बोलती है कि अच्छा बेटा अभी रुक जा, पापा को बताती हूँ ये बात। तो क्विंग बोलता है कि नहीं तो प्लीज़ पापा को मत बताना, और ये वही लड़की है जिसे जिन भी पसंद करता है। तो नाना बोलती है कि फिर तो पक्का वो मेकअप करती होगी, वरना इतना सुंदर तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो यिन को बोलती है कि काम खत्म करने के बाद तो मुझे ब्रिज पे मिलना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर हम देखते हैं येमिंग और ताओ अपना गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, ये कोई और नहीं नाना ही होती है, ये लड़के का गेटअप लेके आई होती है अंदर। तभी वहाँ पे वैम्पायर यिन भी आ जाता है। यिन एक बूढ़ी औरत को कुछ पैसे देता है खाने के लिए। लियान और जिन उन सभी डेड बॉडी के पास जाते हैं। लियान बताता है कि बाइजिन गैंग का कहना है कि चोरों ने इन्हें पत्थर से मारा है, मगर इनके निशानदेही के साफ पता लगाया जा सकता है कि इन्हें किसी वैम्पायर ने मारा है। सभी डांसर्स जिन के काफी ज्यादा चिपक रही होती हैं, तो वो शो ऑफ करने के लिए काफी सारे पैसों को हवा में उड़ाता है। सामने बैठी नाना भी ये सब कुछ देख रही होती है। तो वो बोलती है कि अगर इतना ही अमीर है तो अपने पैसे अपने पास रखे ना, शो ऑफ करने की क्या जरूरत है। और वो भी शो ऑफ करने के लिए काफी सारी वाइन अपने पास मंगवा लेती है। येमिंग ताओ को अपनी ड्रेस देती है आज पहनने के लिए। तभी वहाँ पे एक और डांसर भागती हुई आती है और कहती है कि बाहर दो बहुत पैसे वाले आदमी आए हैं, तो हमें भी उस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए। मगर ताओ जाने से मना कर देती है, कहती है कि मुझे अभी घर वापस जल्दी जाना है। इसका नाम मैंगनी है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें हैंगजाओ से यहाँ पे लेके आई थी, अगर तुम गलत इंसान के साथ प्यार में पड़ गई तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या ही जवाब दूंगी। तो वो बोलती है कि ऐसा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगी। तो वो बोलती है कि वो दिखता भले ही अमीर परिवार से है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो अमीर परिवार से बिलोंग करता है। तो ताऊ बोलती है कि मुझे पैसा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए उससे, मैं बस चाहती हूँ कि मैं जिस इंसान से प्यार करूँ मैं उसी के साथ में रहूँ। जब येमिंग अपना गाना गा रही होती है तो वैम्पायर जिन और नाना उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। एक तो उसकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा मीठी थी और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो वैम्पायर जिन वेटर को बोलता है कि इसको मेरी तरफ से 10 बुक्के दो। तो नाना बोलती है कि इसको मेरी तरफ से जितने उस लड़के ने बोला उसके दुगने दो। वैम्पायर जिन उसके सामने आके बैठ जाता है। तो नाना उससे बोलती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुमने ये सर्दियों में भी इस फ़ैन को क्यों यूज़ कर रहे हो। तो वो बोलता है कि ये मेरी स्टाइल है और तुमने इतनी सारी वाइन मंगवाई है तो तुम अकेले तो इसे पी नहीं पाओगे, तो चलो अपन सब साथ में पीते हैं। ताओ जिन को बताती है कि 3 दिन बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है जिनजिन डांसिंग हॉल से, तो मैं वापस से हैंगजाओ जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के पास में, और वैसे भी अब मेरी शादी की उम्र हो चुकी है। तो वो उससे बोलता है क्या तुम किसी से शादी करने वाली हो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, मुझे शादी की अभी इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। तभी वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। जिन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हैंगजाओ चलूँगा। तो वो बोलती है कि तुम मेरे साथ वहाँ पे चल के क्या करोगे। जिन ताओ के आगे अपना लव कन्फेस करता है और इन दोनों के बीच में वापस से किस होती है। फिर हम देखते हैं कि नाना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है वैम्पायर जिन के साथ में। बार बार मुंह साफ करने की वजह से उसकी मूंछ नीचे गिर जाती है। जिन उसे अपने कार में बिठाने की कोशिश करता है, मगर वो वहीं पे पैदल चलना चालू कर देती है। येमिंग भी देखती है कि जिन उसके पीछे पीछे जा रहा है। तभी नाना की कैप भी नीचे गिर जाती है और वैम्पायर येन उसे काटने जाता है। तभी पीछे से येमिंग आ जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।